अब हमारा नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म जो कि है मोल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। सो commonly used symbol for mole fraction is x, and subscript used on the right hand side of x denotes the component। इसका मतलब ये होता है कि जो मोल फ्रैक्शन है उसको हम मतलब उसको किस वे में रिप्रेजेंट करते हैं या उसका सिंबल क्या है। सो द कॉमनली यूज सिंबल फॉर मोल फ्रैक्शन इज एक्स। जो कॉमनली यूज सिंबल है हमारा मोल फ्रैक्शन का वो है एक्स। एंड सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट मतलब कि जो हमने दो पढ़े हैं, सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट मतलब जो थोड़ा नीचे साइड लिखा जाता है। सबस्क्रिप्ट यूज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ एक्स, यानी कि एक्स के राइट हैंड साइड में जो सबस्क्रिप्ट हम यूज़ करेंगे डिनोट्स द कॉम्पोनेंट। मीन्स जिस भी कॉम्पोनेंट का हम मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं उसको हम एक्स के सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें मोल फ्रैक्शन लिखना है ए का, सपोज कोई ए एक कंपोनेंट है उसका हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे एक्स। हमने लिखा एक्स क्योंकि ये मोल फ्रैक्शन का सिंबल है, हमने लिखा एक्स। अब हमें ए का निकालना है, ए एक कंपोनेंट है उसका हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो हमने उसके सबस्क्रिप्ट पे ए लिख दिया। ये सिंबल हुआ हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का। हम कैपिटल एक्स का भी यूज़ कर सकते हैं और सबस्क्रिप्ट में हमारा ए आएगा। अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है कोई कंपोनेंट जिसका नेम है बी, तो हम पहले लिखेंगे एक्स और सबस्क्रिप्ट में लिख देंगे बी। इसका मतलब हुआ कि ये मोल फ्रैक्शन है बी का। सो अब आपको समझ में आया कि मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं या फिर उसका सिंबल क्या है। अब आगे देखते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज, अब हम जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन होता क्या है, इसकी फॉर्मूला या डेफिनेशन क्या होती है। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट, किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन इस फॉर्मूले से निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट, जिस भी कंपोनेंट का हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स, उसके नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट। उस सॉल्यूशन के जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट है उन सब के मोल्स का टोटल, यानी कि सपोज हमें ए का मोल निकालना है तो पहले तो ए के मोल्स अपॉन उस पूरे सॉल्यूशन में जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स या जितने भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं उन सब के मोल्स का एडिशन। समझ में आया। सो फॉर एग्जाम्पल इन अ बाइनरी मिक्सचर, बाइनरी मिक्सचर मतलब कि जिसमें दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट हो, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ था फर्स्ट वीडियो में कि इस यूनिट में हम बाइनरी मिक्सचर की बात करेंगे। सो इन अ बाइनरी मिक्सचर इफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड बी आर एन ए एंड एन बी रेस्पेक्टिवली, किसी भी बाइनरी मिक्सचर में अगर मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ए के हैं एन ए और बी के हैं एन बी नंबर ऑफ मोल्स, द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए विल बी, ए का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो होगा एक्स ए। एक्स मतलब इसको हम डिनोट करते हैं, एक्स मतलब मोल फ्रैक्शन और ए क्योंकि हम मोल ए के निकाल रहे हैं मोल फ्रैक्शन, इज इक्वल्स टू एन ए। एन ए मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी, टोटल मोल्स, क्योंकि पूरे मिक्सचर में सिर्फ दो कंपोनेंट प्रेजेंट थे तो इसका मोल्स अपॉन इसका मोल्स। फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग आई नंबर ऑफ कंपोनेंट्स वी हैव, अगर किसी सॉल्यूशन में आई नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं और अगर हम उसका मोल फ्रैक्शन निकालना है तो सबसे पहले तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे इस सिंबल से, ऊपर आई, ऊपर एक्स और नीचे हमें आई सबस्क्रिप्ट में। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आई डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ऊपर एन आई और ये होता है सिग्मा, सिग्मा मीन्स समेशन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन दैट सॉल्यूशन। नाउ द नेक्स्ट लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि नेक्स्ट लाइन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी क्या होता है। इट कैन बी शोन दैट इन अ गिवन सॉल्यूशन सम ऑफ ऑल द मोल फ्रैक्शंस इज यूनिटी इज दैट x1 प्लस x2 टिल xi इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं उन सब का मोल फ्रैक्शन को अगर हम ऐड कर दें तो उसका समेशन हमेशा 1 के इक्वल होता है। किसी भी सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं उन सब का अगर हम मोल फ्रैक्शन निकालें और उन सबको हम ऐड कर दें तो जो हमारा आंसर आएगा वो ऑलवेज 1 आएगा, हमेशा 1 आएगा, हमेशा। और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी क्वेश्चंस ईजिली सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट, मोल फ्रैक्शन यूनिट इज़ वेरी यूजफुल इन रिलेटिंग सम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है किसी भी फिजिकल
प्रॉपर्टीज़ किसी भी सॉल्यूशन की उनको आपस में रिलेट करने के लिए। कौन-कौन सी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़? फॉर एग्ज़ाम्पल वेपर प्रेशर with the concentration of the solution and quite useful in describing gas mixtures। यानी कि वेपर प्रेशर को कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से रिलेट करने में मोल फ्रैक्शन का बहुत ही बड़ा योगदान है, वो बहुत ही यूज़फुल है।